वेलकम टू एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कलेक्शन डेटा टाइप के बारे में। हम पाइथन की कलेक्शन डेटा टाइप की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, और हम लोग सबसे ज़्यादा इसको यूज़ भी करते हैं। तो अगर मैं कलेक्शन डेटा टाइप की बात करूँ पाइथन के अंदर, तो हमारे पास 4 तरीके के कलेक्शन डेटा टाइप अवेलेबल हैं। पहला हमारा है लिस्ट, दूसरा है हमारा टपल, और तीसरा है सेट, और चौथा है डिक्शनरी। ये हमारे पास 4 तरीके के कलेक्शन डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो अगर मैं लिस्ट की बात करूं, बेसिकली ये जो कलेक्शन डेटा टाइप होता है, ये बेसिकली ऑर्डर्ड होता है। ये ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो अगर मैं बात करूं लिस्ट की, तो लिस्ट बेसिकली ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि इंडेक्सिंग प्रॉपर मेंटेन होती है लिस्ट के अंदर। हम जिस इंडेक्स पर जो एलिमेंट अवेलेबल रहेगा, वो उसी इंडेक्स पर अवेलेबल रहेगा। इट मीन्स इंडेक्सिंग इज देयर इन द लिस्ट। अगर मैं टपल की बात करूं, तो टपल भी ऑर्डर्ड होता है। टपल भी ऑर्डर्ड होता है, लेकिन ये अनचेंजेबल होता है। ये अनचेंजेबल होता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं सेट की बात करूं, तो सेट हमारा अनऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। मतलब इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो मेंटेन नहीं होती है, अगर मैं सेट की बात करूं। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दे आर अनचेंजेबल, राइट। इसी तरीके से अगर मैं डिक्शनरी की बात करता हूं, तो डिक्शनरी बेसिकली ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। तो ये 4 तरीके के कलेक्शन डेटा टाइप हैं जो कि पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग लिस्ट के बारे में समझते हैं। तो लिस्ट हमारा एक ऐसा कलेक्शन डेटा टाइप होता है जो ऑर्डर्ड होता है, राइट, और चेंजेबल भी होता है। और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा लिस्ट होता है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पे एलिमेंट बनाता हूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया माई लिस्ट के नाम से, और इसमें हम कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया, जैसे कुछ कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में डिटेल यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे सीपीयू रख लिया हमने, माउस रख लिया और मॉनिटर रख लिया, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लिस्ट है, और लिस्ट में ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर्ड हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड का मतलब है कि अगर सीपीयू हमारा 0 इंडेक्स पर है, तो ये 0 इंडेक्स पर ही रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ओके। और हम इस तरीके से सीपीयू को उसके इंडेक्स के आधार पर रिट्रीव कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड इन द केस ऑफ द लिस्ट, क्योंकि वो ऑर्डर्ड होते हैं। और चेंजेबल का क्या मतलब है? चेंजेबल का मतलब क्या है? चेंजेबल का मतलब है कि हम यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, राइट। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये सारे जो ऑपरेशंस है वो हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर लिस्ट की बात करता हूँ तो एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके हम लोग देखते हैं। तो मैं अपना पाइथन का आईडी ओपन करूँगा और यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे। ये हमारी पाइथन की आईडी ओपन हो गई है। हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर वही एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे CPU लिया हमने यहाँ पर माउस ले लिया, हमने यहाँ पर मॉनिटर ले लिया। सपोज ये हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, राइट। तो ये लिस्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्स को रखा है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, एज इट इज़ प्रिंट करना चाहते हैं, तो बस आपको प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है और माई लिस्ट लिखना है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज मैं इसको अगर सेव करता हूँ, मैं इसको यहीं पर सेव कर देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ फाइल 9.py और मैं इसको सेव कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट करी है और उस लिस्ट को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे जो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिस्ट के अंदर रखे थे वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। अगर हमें इस लिस्ट के अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक कमांड होती है अपेंड कमांड, और इसमें हम लोग सपोज कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है। तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, एक प्रॉपर इंडेक्सिंग मेंटेन होती है, राइट। तो कीबोर्ड जो अपेंड होगा ना वो बिल्कुल लास्ट में अपेंड होगा, बीच में नहीं जाएगा। ओके, जब तक हम उसका इंडेक्स डिसाइड नहीं करते हैं। तो अभी अपेंड में हम लोगों ने कोई इंडेक्स नहीं दिया है, सिर्फ एलिमेंट का नाम रखा है। तो ये जो एलिमेंट है वो लास्ट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करते हैं हम लोग, तो देखेंगे आप कि जो कीबोर्ड है वो लास्ट में जाकर के ऐड हो गया है। ये देखिए, तो जो भी एलिमेंट आप अपेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली लास्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा और इंडेक्स पर आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर हमें कोई एलिमेंट इसके बीच में ऐड करना है, जैसे हम सीपीयू और माउस के बीच में ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक फंक्शन होता है इंसर्ट फंक्शन। हमें एक फंक्शन लगाना है इंसर्ट फंक्शन, और इंसर्ट फंक्शन में हमें उस इंडेक्स का नाम लिखना है। जैसे कि सपोज मैं फर्स्ट इंडेक्स पर चाहता हूँ, क्योंकि जो सीपीयू है, सीपीयू हमारा किस इंडेक्स पर है, सीपीयू हमारा 0 इंडेक्स पर है, माउस हमारा 1 इंडेक्स पर है। अगर मैं सीपीयू और माउस के बीच में कोई एलिमेंट चाहता हूं तो हमें यहाँ पर इंडेक्स लिखना पड़ेगा, और सीपीयू और माउस के बीच में कौन सा इंडेक्स आ सकता है, 1 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पर हम लोग कीबोर्ड को रखना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट इंडेक्स पर कीवर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम एलिमेंट्स को रख सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन, राइट। अगर आप कोई भी एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस रिमूव फंक्शन लिखना होगा और यहाँ से एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज मैं माउस को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माउस, और इसे अगर आप रन करेंगे
तो सिर्फ आपको 2 एलिमेंट मिलेगा, सीपीयू एंड मॉनिटर। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है प्लस चेंजेबल होता है। हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं टपल की बात करूं, टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है लेकिन अनचेंजेबल होता है। ठीक है, तो टपल बेसिकली ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है, और इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो अगर मैं टपल का एक प्रोग्राम बनाऊं, यहाँ पर टपल का प्रोग्राम हमें अगर बनाना है, मैं इसी में अगर बनाऊं तो हमें क्या करना है, बस इसको स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है ये टपल बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पे टपल बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये टपल वेरिएबल बन जाएगा माई टपल के नाम से। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं अब बात करूं तो अब क्या होगा, अब ये ऑर्डर्ड रहेगा और जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं, ये प्रिंट कर देगा आपको। अगर मैं ऐसे प्रिंट करना चाहूं तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया है, स्मॉल ब्रैकेट के साथ में इसने प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट क्या होती है, चेंजेबल होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा माई टपल और लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो है माई टपल। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने माई टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और अब मैं कोई भी चीज यहां पर अपेंड कर सकता हूं। कोई भी चीज यहां पर अब मैं अपेंड कर सकता हूं। तो जैसे मैंने यहां पर कीबोर्ड को अपेंड कर दिया। ठीक है, और फिर अपेंड करने के बाद में आपको इसको दोबारा से टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करिए, माई टपल लिखिए और यहां पर लिखिए टपल और यहां पे लिखिए वाई। तो वाई को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से टपल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो माई टपल से सबसे पहले हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में उसको दोबारा टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं तो अब इसमें एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सीपीयू माउस मॉनिटर के साथ में कीबोर्ड भी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको टपल में कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो आपको सबसे पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट को हम लोग करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको बताया ये अनऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। तो अगर मैं यहां पर इसको सेट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये अनऑर्डर्ड हो जाएगा और ये अनचेंजेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल जो है वो कर देता हूं सेट। ठीक है, और ये चीजें अब हट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये कैसे अनऑर्डर्ड होता है। मैं यहां पर अगर सेट को प्रिंट करना चाहूं, जैसे सीपीयू माउस और मॉनिटर मैंने लिखा है, मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूं तो देखिएगा ये इसी ऑर्डर में प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सीपीयू पहले ही आए और माउस उसके बाद में आए। देखिए अब देखो मैंने यहां पर सीपीयू मॉनिटर माउस यहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, सीपीयू मॉनिटर माउस, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सीपीयू माउस मॉनिटर। अब मैं दोबारा इसको रन करूंगा ना तो ये फिर अपना ऑर्डर चेंज कर देगा। ये देखिए माउस पहले आ गया, माउस मॉनिटर सीपीयू, मतलब क्या हुआ, सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, और अनचेंजेबल होता है। अनचेंजेबल मतलब हम चेंज नहीं कर सकते वैल्यूज को। तो एक बार जो वैल्यू फिक्स हो गई
हम उसी को यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन के बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो वो है डिक्शनरी। हम यहाँ पर डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, ये भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें हमें की और वैल्यू पेयर देना पड़ता है। हमें की वैल्यू पेयर यहाँ पर देना पड़ता है। हर किसी का एक वैल्यू होगा, की होगा तो उसका एक वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा तो नेम में नेम का कोई वैल्यू होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रोहन, ठीक है। तो नेम को हम लोग की बोलेंगे और रोहन को हम लोग बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं डिक्शनरी की, तो मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं माई डिक्ट के नाम से, और यहाँ पर अगर मैं रखूं नेम, और जैसे मैंने नेम में रख दिया रोहन, यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एज हमने ले लिया, एज हमने दे दी 23, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने दे दिया एड्रेस, और इसमें हमने रख लिया लखनऊ, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये डिक्शनरी है आपका, राइट। ये डिक्शनरी है, यहाँ पे हम माई डिक्ट कर देते हैं। तो ये डिक्शनरी है, इसमें नेम है, एज है और एड्रेस है। तो नेम को हम लोग क्या कहेंगे, की बोलेंगे, और इसकी जो वैल्यू रोहन है इसको वैल्यू बोलेंगे। ये भी की है और ये वैल्यू है, ये भी की है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग की वैल्यू पेयर रखते हैं डिक्शनरी के अंदर। अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पर इसको रन करूं, तो यहां पर आप देखेंगे ये डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा, नेम, एज, एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं इन द डिक्शनरी। तो ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है अगर मैं लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी की बात करता हूं तो, ठीक है। अब इस पर आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं, बना करके देखने हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट के ऊपर, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।